अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चटी लाइफस्टाइल में सब बहन भाइयों को जी आया। आज देखें जी, मैं कोई आपको रेसिपी नहीं बता रही। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा डिफरेंट और यूनिक सा तरीका लेके आई हूँ। मैं उन लोगों के लिए लेके आई जो बिगनर्स हैं, जिनको स्टिचिंग का बड़ा शौक़ है, लेकिन उनको स्टिचिंग तकरीबन ईजी होती है, हर किसी को आ जाती है। सिलाइयाँ लगाना, कटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, ये ज़रा डिफ़िकल्ट और मुश्किल काम हो जाता है। ये हर किसी को नहीं आता। अगर आपको स्टिचिंग आती है सिंपल, तो जैसे हम घर में कोई टू पीस घर में पहनने के लिए लेते हैं, तो हमें टेलर की स्टिचिंग देते हुए बड़ा दुख होता है जी, सस्ता सा सूट है और इतनी ज़्यादा स्टिचिंग देनी पड़ेगी। तो उनके लिए ये आइडिया मैंने सोचा है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे तो स्टिचिंग आती है, लेकिन सिर्फ ये चीज़ मैंने आपके लिए कटिंग की है। आप कोई भी ड्राफ्टिंग पेपर ले लें, कोई चार्ट वगैरह ले लें, तो जिस टेलर से आप सिलवाते हैं या दर्जन से आप सिलवाते हैं, उनके पास जाके आप उनको रिक्वेस्ट करें। हो सके तो उसके लिए 200-300 पे भी करना पड़े आपको। तो अपने इक्वल साइज़ के हिसाब से आप उनसे इस तरह से ड्राफ्टिंग करवा लें किसी इस तरह से। या तो कॉटन का, ये प्योर कॉटन का पेपर है, पेपर नहीं ये कपड़ा है। इस तरह से अगर प्योर कॉटन की घर में कोई बेडशीट वगैरह पड़ी है, तो उस पर भी आप कटिंग करवा सकते हैं। ये मेजरमेंट सारी अपने तीरे के हिसाब से, अपने चेस्ट साइज़ के हिसाब से और इस तरह से फिटिंग के हिसाब से सारी मेजरमेंट्स करवा लें कटिंग की पूरी। और इस तरह से एक स्केच तैयार करवा लें। ये लेंथ भी देख लें, अगर 40 रखनी है, 41 रखनी है, जितनी भी आपने रखनी है, इस तरह से स्केच की कटिंग करवा लें। इस तरह से आपको कटिंग करना, एक दफ़ा आप ट्राउज़र और शर्ट की स्केच कटिंग करवा लें। उसके अलावा अगर आपको स्टिचिंग आती है, तो आपके लिए टेलर से ज़्यादा अच्छा तरीके से घर में आपको स्टिचिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरा आप ये करें कि जैसे मैं आपको शर्ट की कटिंग बता रही हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ट्राउज़र की भी इसी तरह से सिखा दूँगी, और मेजरमेंट लेके जो सिखाई जाती है वो भी सिखा दूँगी। ये जैसे बैक साइड का है, ये मैंने डबल करके अच्छे से आयरन कर लेना है आपने। अच्छे से आयरन करके बैक साइड वाला बिछा लिया है, फिर ऊपर फ्रंट साइड वाला बिछा लिया है। इसके अलावा जो दामन है, दामन की ये चीज़ें आपने जब कट करनी है, बिल्कुल इसके अंदर कोई कान, अगर कान निकालने का तरीका सीखना है तो वो भी मैं सिखा दूंगी। इसमें कोई कान ना हो। इस तरह से चारों पीसीस को कटिंग करने से पहले आप आयरन अच्छी तरह से कर लेंगे, तो आयरन करने से आपकी स्टिचिंग में बड़ी परफेक्शन आएगी, बड़ी परफेक्ट आप की कटिंग और स्टिचिंग होगी। ये करके आप तय लगा के रख लें। अब ये जो नाप आपने कटिंग करवाया और ड्राफ्टिंग करवाई हुई है टेलर से या अपनी दर्जन से, किसी से भी करवाई है, इसके ऊपर रख के आप चौक के साथ निशान लगाओ और आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको। अब ये कटिंग करने के लिए मैंने देखे इक्वल पार्ट्स इसके ऊपर रख के लेंथ के हिसाब से ये सारा इसके ऊपर पूरी लेंथ मैंने बिछा लिया। पूरी लेंथ बिछाने का आसान तरीका यही है कि आपको कटिंग में बड़ी आसानी हो जाती है। आप किसी पेपर पे अगर कटवाएंगे तो पेपर जो है बार बार वो इतनी अच्छी तरह परफेक्ट बैठता नहीं है, जितनी अच्छी तरह आपकी ये फिटिंग की निशान जो है इस तरह से आप चौक के साथ कर लें, डार्क उसको कर लें थोड़ा सा, और इसके बराबर रख के आप सिर्फ आपको सीज़र अच्छे तरीके से इस्तेमाल अगर करनी आती है तो इसके साथ साथ आप आयरन करें, इसके साथ कैंची चलाएंगे तो आपकी कटिंग होती जाएगी। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो आगे वाला शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट होता है, इसको अंदर से गहराई जो देते हैं, ये उसकी कटिंग है। ये मैं तो अंदाजे से करती हूँ या इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने इस तरह से कर रखी की है तो इसको नीचे वाला उठा के फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर इसको ड्रा कर लें और साथ साथ इसकी कटिंग करते जाएं। इसको बिल्कुल इसके साथ साथ रख के अच्छे से आप ड्राफ्टिंग करते जाएं। ये फ्रंट वाले पार्ट की मैं 1/2 इंच के जितनी कटिंग करती हूँ, ये सिर्फ मैं फ्रंट पार्ट पे करूँगी। इसको इसके साथ साथ रखते हुए बड़ी इजी मैंने इसलिए कटिंग करके रख लिया। मुझे तो कटिंग आती है, लेकिन समटाइम्स हम इतने वो दिमाग में कोई टेंशन भी चल रही होती है, या हर दफ़ा हम जब कटिंग अलग से ड्राफ्टिंग करते हैं तो अलग से ड्राफ्टिंग का जो कटिंग का साइज़ है वो डिफरेंट कई दफ़ा आ जाता है। तो मैंने इसलिए कटिंग इसको करके रख लिया ताकि इक्वल साइज़ आपका हमेशा रहे कटिंग के दौरान, तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी आसानी से हो जाती है। ये मैंने पलटा लगाने के हिसाब से कटिंग स्केच किया हुआ है। इससे मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इस शर्ट के ऊपर, क्योंकि घर में डालने वाली ये मेरी शर्ट है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मुझे पलटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं इसकी जो है स्टिचिंग करूँगी बगैर पलटा लगाई। और ये देखें इतनी आसानी से आप ये इसके साथ जो कटिंग करते हैं, ऐसे गुटका आगे पीछे से इसको कर लें बड़ी आसानी से। और
ये पार्ट जो है इसको मैं ये नीचे से हटा के, पहले तो ये फ्रंट वाले पार्ट्स हैं जो मैंने छोड़ा है, इसको कटिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी शर्ट जो है बैक साइड पे नहीं जाएगी। अक्सर मैंने देखा है ये वाली कटिंग जो हम डालते हैं 1/2 इंच की, ये टेलर भी नहीं डालते। और नेक लाइन जैसे आप डालते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उसी हिसाब से आप कटिंग कर लें। मैं जो गले का साइज़ है इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच की रखती हूँ। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से रख लें, क्योंकि मैंने ये इसका गुटका इसके साथ लगाने, इससे आपको सिलाई में बड़ी आसानी हो जाती है जब ये आपने कट्स दिए होते हैं। और ये इसकी डीप कटिंग भी मैं तो अंदाजे से कर लूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको जैसे टेलर से करवाइए तो आप उसके साथ कर सकते हैं ऊपर रख के। अक्सर मैंने देखा है, गांव में मैंने देखा है, जिन लड़कियों को शौक़ होता है स्टिचिंग का, स्टिचिंग तो बड़ी आसानी से सीख लेती हैं, लेकिन उनके लिए ड्राफ्टिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब इस पार्ट को ऊपर से उठा के तो स्केल के साथ जैसे ये हमने निशान लगाए हैं, फिटिंग वाले निशान को आप ऐसे कर लें, और हिप्स वाला जो है इसको ऐसे कर लें। इसके अलावा अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं अपनी वेस्ट के हिसाब से, अपनी कमर के हिसाब से आप उसके निशान लगा सकते हैं। जैसे चेस्ट साइज़ मैं तकरीबन रखती हूँ 20.5 या 20 रखती हूँ। मैं उसी हिसाब से इसको निशान नया भी कर सकती हूँ, या जो मैंने पहले से लगाया हुआ है उसको भी मैं कर सकती हूँ। इस तरह से अपने साइज़ के हिसाब से आप इसको मार्क्स को कर लें, अलग से कर लें हिप्स के भी। और इतनी जल्दी से झटपट से आपकी कटिंग बिल्कुल रेडी है। आप इसको स्टिच करें, गले की कटिंग करें। इंशाल्लाह मैं आपको गले की कटिंग भी सिखाऊंगी। तो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि आपके पास अगर ये गुलाई वाला स्केल है, ये एक दफ़ा ले लें। ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ लोग सीधे स्केल के साथ भी इधर फिटिंग को मार्क कर लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करती हूँ कि फ़िटिंग का थोड़ा सा अगर चेस्ट से आप इस तरह से थोड़ी सी गुलाई दें तो आपकी फ़िटिंग बड़ी अच्छी आती है। और हमेशा जब चाक जहाँ से आपने बनाने वहाँ से तकरीबन 1 इंच के जितना, 1/2 इंच, 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद ऐसे कर्व देंगे तो आपकी फ़िटिंग बड़ी अच्छी से आएगी। और दूसरी साइड पे इसी तरह आपने जो निशान रखे हुए हैं इसको ऐसे से उठा के आप बैक साइड पे बिल्कुल उसको मेजरमेंट के हिसाब से आप बैक साइड पे भी निशान लगा लेंगे। और इस तरह आपकी स्टिचिंग भी बड़ी इजी तरीके से हो जाएगी। इसको पकड़ेंगे, आपको बार बार नापना नहीं पड़ेगा, और पकड़ के आप थोड़े ही टाइम में बड़ी अच्छी सी स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ये ड्राफ्टिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। देखें कितनी आसानी से झटपट से हो गई है। अगर आप अपनी बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से सीखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इसी तरह से, क्योंकि शर्ट की कटिंग का तो एक प्रॉपर तरीका है सिखाने के लिए। इसी तरह बाजू की भी आपने अगर कटिंग करवा के रखी है, बाजू का तो सिंपल सा है, सीधा आप उसके ऊपर रखें और उसको कटिंग कर लें। इसी तरह मज़ीद नए नए आइडियाज़ मैं आपको बताती रहूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह इससे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।